हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णादिक दुख से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष हैं, उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। और जो कुछ प्राप्त होता है उसमें तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषयी बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूँ। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूँ। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेदवान हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा शोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल से शोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे ही में फिरता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे
भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्त रूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है। उससे मैं परम दुख पाता हूँ। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूँ, उसको भिन्न नहीं कर सकता। और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हूँ, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा के ज्ञान बिना मैं मृतक समान हूँ। जैसे बालक अपनी परछाई को वैताल मानकर भय पाता है और जब विचार करने में समर्थ होता है, तब वैताल का भय नहीं होता, वैसे ही चित्त रूपी वैताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूँ। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी वैताल नष्ट हो जावे। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है, उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूँ, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे थंभ से बांधा हुआ वानर कभी स्थिर नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। जो सदा चल रूप है, जैसे समुद्र अपना द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती है, नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प
उसमें छल रूपी सर्प जब जीव उसके निकट जाता है तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुखरूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग भोग को सुखरूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है, वैसे ही यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त हो विषय में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी शैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूँ। वह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चून है, जिसको देखकर मैं फंसा हूँ और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घटी यंत्र की नाई फिरता हूँ। इससे हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय कहो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इनके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद पाते हैं। इससे मुझे वही उपाय कहो जिससे मन को जीतूं। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय से रहते हैं, वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे चित्त दौरात्म्य वर्णन नामकादश सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे और जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उलूक भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है, उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय
तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोषादि गुण का आश्रय करता हूँ, तब तृष्णा उसको नष्ट कर देता है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोषादि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूँ, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है, परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूँ, निकल नहीं सकता। और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हूँ, कभी अधः पात होता हूँ। घटी यंत्र की नाई मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है, परंतु मध्य में शून्य है, वैसे ही तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। वह ऊपर से देखने मात्र सुंदर है, परंतु इससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदें निकलती हैं, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है, परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले, तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है, तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है, वह संतोषादिक गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए, जिससे तृष्णा रूपी दुख से छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खंग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से हो। तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूँ, और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोषादिक पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है,
सो जल में कंकड़, रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है। उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, सो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटिनी है और जगत रूपी अखाड़ा उसने लगाया है। उसको सिर ऊंचा कर देखती है और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वह स्त्री है जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं। तृष्णा दुष्टिनी है, जब शुभ गुण देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूँ। जैसे पपीहा मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से दूर पड़ा हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती के बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं। उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में अनेक दुख रूपी रत्न भरे हैं, इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा निवृत्त हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निवृत्त होती है और किसी उपाय से नहीं निवृत्त होती।
जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता, वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है और तृष्णा रूपी बेली गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूली है, वह अंतःकरण रूपी जल में उछल के मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सूख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है। जैसे सूखे तृष्ण को पवन उड़ा ले जाता है, वैसे ही मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति हो और दुखों का नाश होकर आनंद हो। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तृष्णा गरुड़ी वर्णन नाम 12 सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस विकास रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और न चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलाता भी है, परंतु आप नहीं जलता। वैसे ही यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्यम भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है। पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं, यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। वह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ हैं। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है।
इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुँचे। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है, और भोग रूपी उसमें मगर है जो सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है, उससे संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं, और मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली पत्र, जंघा रतंभ, मांस रूपी अंदर की भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख इसके फल हैं। तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा है और हाथ पांव पत्र है, टखने इसके गुच्छे और दांत फूल है, जंघा स्तंभ है और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता है, शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पिणी रहती है, जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है तो तृष्णा रूपी सर्पिणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है, इसका त्याग करे, तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। यह अपवित्र स्थान यह देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर, मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहगिल की है। अहंकार रूपी इसमें स्वपच रहता है। तृष्णा रूपी स्वपचनी उसकी स्त्री और काम, क्रोध, मोह और लोभ इसके पुत्र हैं, और आंतों और विष्टादि से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र स्थान
अमंगल रूपी शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे न रहे, इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और उसमें इंद्रिय रूपी पशु हैं। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि जो इससे अहंभाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु विषय रूपी सींगों को मारते हैं और तृष्णा रूपी धूलि उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती और सदा कल्पना करती रहती है। उससे क्षम दम आदि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुषुप्ति रूप शैया है। जब उसके ऊपर वह विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम क्रोधाधिक विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी ग्रह की इच्छा मैंने त्याग दी है। यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकिनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी कांच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कीच में फंसा है, सो निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु उसका ग्रास कर लेगी, मृत्यु उसका ग्रास कर लेवेगी। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता हूँ। यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापन नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक जाता है। जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए कि यह इसी के लिए भोग करता है, पर उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता, वैसे ही यह जीव जब चलने लगता है तब शरीर से क्षोभवान होता और वासना रूपी धूलि संयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं कि कहाँ गया। जब परलोक जाता है तब
बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षण मात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षण भंग है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है, और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है। सुख कुछ नहीं, धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों को होती है। इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे ही यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पढ़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई विरले ही ने किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते हैं और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही यह शरीर, इसकी आस्था करना योग्य नहीं। यह अत्यंत नाशरूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता है। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता, इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहमता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा जमाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काश रूपी शरीर को ज्ञानाग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ। है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूँ, न मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं। मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊँ। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है वह परमानंद है, और जिसको देह का अभिमान है वह परम दुखी है। जितने दुख हैं
वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा, मृत्यु, दंभ, भ्रांति, मोह, शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देहाभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान में अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति ना हो।
इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देह नैराश्य वर्णन नाम त्रयोदश सर्गः। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आ प्रवेश करते हैं, अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उल्कादि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वैश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको वह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है,
वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे, और जैसे गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती, भीतर ही जलता है और मुख में कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है। इसमें विवेक और विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ़ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन हैं। इससे ऐसी मूर्खावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपने में भी नहीं आया। यह बाल्यावस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण कोई भी नहीं है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे बाल्यावस्था वर्णन नाम 14 सर्ग।